जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो की सीरीज में हमने आपको क्लास 9th का ज्योग्राफी करा रहे हैं। क्या चीज़? क्लास 9th का ज्योग्राफी करा रहे हैं, जिसमें कि इससे पहले आपको 3 वीडियो हो चुका है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है? जलवायु है। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बढ़िया से कंटेंट मिल रहा है, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 4 चैप्टर का नाम क्या है? जलवायु है। इसमें जो कि कितना 50 क्वेश्चन होगा टोटल। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन होगा। और जो है अब चलते हैं कहाँ? क्वेश्चन नंबर अपना पहला क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भारत में क्या चीज़? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? यानी कि कहता है कि भारत में जब मानसून आता है तो सबसे पहले किस राज्य में बारिश कराता है? तो सबसे पहले जो है कहाँ कराता है? केरल में। सबसे पहले बारिश कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक। अब चलिए इससे आगे अगला प्रश्न कहता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वह अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। पूछेगा क्या मानसून किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का? अरबी भाषा से उत्पन्न हुआ, अरबी भाषा है। ठीक। अब अगला प्रश्न कहता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? क्या भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु जो है कैसा? मानसूनी है। क्या जी? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी है। ठीक। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल में वर्षा क्यों यानी कि क्यों कम होती है? यानी कि थार मरुस्थल में वर्षा नहीं के बराबर ही होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वह जो है क्या वह वृष्टि छाया यानी कि दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो अब देखिए उसको क्या कहते हैं, यानी इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से कहता है कि शुष्क हवा के कारण, क्या वहाँ जो है शुष्क हवा यानी कि गर्म हवा के कारण वहाँ बारिश कम होती है। कहाँ? मरुस्थल में, थार मरुस्थल में, जैसे राजस्थान में है कि वहाँ कम वर्षा होती है। ठीक। तब आगे चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कब से शुरू होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। कौन किस माह से वर्षा स्टार्ट हो जाती है? अप्रैल माह से वर्षा स्टार्ट हो जाती है। अब चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत में शीत ऋतु सामान्यतः कब होती है? भारत में शीत ऋतु सामान्यतः कब होती है? तो दिसंबर से फरवरी के बीच में। क्या होता है? दिसंबर से फरवरी के बीच में क्या होती है? शीत ऋतु होती है, यानी कि ठंडा होता है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मानसून सामान्यतः कब आता है? तो मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून जून महीने में आता है। क्या जी? जून महीने में क्या आता है? मानसून आता है। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 8, इसमें कहता है कि किस प्रकार की हवाएं मानसून काल में वर्षा लाती है? यानी कहता है मानसून में किस प्रकार की हवा वर्षा करती है? किस प्रकार की होती है? दक्षिण पश्चिम हवा थी। क्या जी? दक्षिण पश्चिम हवा जो है दक्षिण पश्चिम हवा वर्षा करती है। किसमें? भारत में। ठीक। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून शाखा कहाँ सबसे पहले वर्षा कहाँ करती है? जब बंगाल की खाड़ी से जब मानसून हवा निकलती है तो सबसे पहले वर्षा कहाँ कराती है? तो ये असम में कराती है। कहाँ कराती है? असम में कराती है। ठीक। अब अगला प्रश्न कहता है कि मानसून किस दिशा से भारत में प्रवेश करती है? तो किस दिशा से करती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा से करती है। तो दोस्तों 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आप जो है कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। उसके बाद अब चलते हैं कहाँ? प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 में कहता है क्या चीज की लू जो है लू किस मौसम में चलती है? तो लू जो किस मौसम में चलेगी? तो ग्रीष्म ऋतु में। लू जब चलता है तो उस समय क्या होता है? जून जुलाई रहता है, जिसमें कि क्या जी तो उसमें बहुत गर्मी रहता है। क्या बहुत गर्मी रहता है तो इसलिए जो है क्यों क्या कहते हैं? गर्म हवा चलता है। गर्म हवा को ही एक प्रकार से क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कि जो बहुत गर्म हवा रहता है उसको लू बोला जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। क्या जी? मेघालय में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में भी कहाँ? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बीच में। कहाँ? 3 पहाड़ी है। क्या जी? 3 पहाड़ी है मेघालय में। एक का नाम है गारो खासी जयंतिया। ठीक। वही तीनों पहाड़ी के बीच में होती है। क्या जी? सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस भाग में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है? ताकि भारत के किस भाग में
पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है। तो किस भाग में होता है? तो उत्तर पश्चिम भारत में। क्या जी? उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ता है। ठीक। अब अगला प्रश्न कहता है कि चेन्नई में वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? कि चेन्नई में जो है वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसूनी। क्या उत्तर पूर्वी मानसूनी शाखा से चेन्नई में बारिश होती है। यानी कि चेन्नई में जो है क्या चीज ठंड के समय में, क्या जब इधर उत्तर भारत में, क्या उत्तर भारत में जब ठंडी रहती है, मतलब ठंड रहती है, तब चेन्नई में, तब दक्षिण भारत में वर्षा होती है, चेन्नई में खास करके। ठीक। तब अगला प्रश्न चलिए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मानसून सामान्यतः कब वापस लौटता है? तो अक्टूबर के माह में मानसून क्या होता है? वापस लौटता है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में जलवायु में विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो वायु में जो जलवायु का विविधता है, तो इसका मुख्य कारण जो है स्थलाकृत, भारत का उस तरह से भूभाग ही है जिससे कि क्या होता है कि जल विविधता, नहीं कि जलवायु में विविधता हो जाता है, नहीं कि कभी किसी क्षेत्र में कैसा जलवायु रहेगा, कभी कुछ नहीं, बदलते रहता है। ठीक। तो अगला प्रश्न है कि मानव श्री राम कहाँ स्थित है? क्या मानव श्री राम कहाँ स्थित है? मेघालय में है। यही सबसे अधिक वर्षा यही होती है। क्या जी? मानव श्री राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक। अगला प्रश्न मानव श्री राम है कहाँ? तो मेघालय राज्य में है और सबसे अधिक वर्षा यही होता है, मानव श्री राम में। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में लवणीय जलवायु पाई जाती है। भारत में लवणीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? लवणीय जलवायु जो है कहाँ? थार मरुस्थल में पाई जाती है। क्या जी? भारत में लवणीय जलवायु थार मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि मानसून के कारण भारत में कौन सा प्रमुख लाभ होता है? जब मानसून आता है तो भारत में कौन सा प्रमुख लाभ होता है? तो कृषि होता है। क्या जी? मानसून के कारण भारत में एक ही लाभ है, क्या जी? वह कृषि। मानसून के कारण ही कृषि होता है किसमें? भारत में। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 20 में कहता है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में कभी कभी हल्की बारिश होती है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में, यानी कि ठंडी के ऋतु में कभी कभी हल्की बारिश होती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्या चीज? पश्चिमी विक्षोभ। क्या उसका कारण जो है क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। क्या जी? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक। तो अब आगे चलिए। देखिए पश्चिमी विक्षोभ में सिर्फ क्या चीज? उत्तर भारत में वर्षा नहीं, उत्तर भारत में वर्षा तो होती है, लेकिन क्या चीज? पाकिस्तान में भी वर्षा कराती है और थार मरुस्थल में भी यह वर्षा कराती है। कौन? तो यही, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ठीक। पश्चिमी विक्षोभ पानी कहाँ से लाती है? तो यह लाती है कहाँ से? वह यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है पानी लेता है कहाँ से? लाल सागर से। कहाँ से? लाल सागर से लेता है। ठीक। अगला चलिए। अगला प्रश्न है क्या जी? प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। कहाँ? प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 में कहता है कि भारत में क्या जी? भारत के किस भाग से पहले मानसून प्रवेश करता है? किस भाग से करता है? तो ये जो कि पश्चिमी घाट से प्रवेश करता है। कहाँ से? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं? कई बार बताएं, पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं। क्या जी? पश्चिमी घाट भारत का यह भाग है, तो इस भाग को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। यहीं से क्या है? यह अरब सागर, इधर अरब सागर है, यहाँ अरब सागर है, तो इसी से क्या होता है? पानी लेके जाता है। ठीक। तब बारिश कराता है कौन? मानसून। अब अगला प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि मानसून की सबसे अधिक तीव्रता कहाँ पाई जाती है? यानी कि मानसून की सबसे अधिक तीव्रता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। देखिए पश्चिमी घाट में वहाँ तुरंत उत्पन्न ही लेता है, तो आगे जब बढ़ेगा तब तक उसका पावर घटेगा, लेकिन जिस जगह स्टार्ट ही करता है उस जगह पावर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उसका कहाँ अधिक प्रभाव कहाँ रहता है? तो पश्चिमी घाट में अधिक प्रभाव उड़ाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 23। इसमें कहता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो जलवायु और मौसम में अंतर है कि जलवायु लंबे समय अवधि के लिए होता है। क्या जी? कि जलवायु जो है लंबे अवधि के लिए रहता है और मौसम कम समय के लिए रहता है। क्या जी? देखिए दोनों में बेसिक अंतर है। क्या जी? जलवायु अधिक अवधि यानी अधिक समय के लिए रहता है और मौसम कम समय के लिए रहता है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है एल नीनो प्रभाव किससे संबंधित है? तो एल नीनो प्रभाव जो है मानसून के गड़बड़ी से प्रभाव, क्या मानसून के गड़बड़ी से प्रभाव पड़ता है। क्या एल नीनो। ठीक। यह लगभग कितना 10 वर्ष में आता है एक बार, कितना 10 वर्ष में एक बार एल नीनो आता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में अधिक ठंड का मुख्य कारण क्या है? उत्तर भारत मतलब क्या चीज? उत्तर भारत हुआ कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ये सब हुआ क्या चीज?
यह उत्तर भारत के उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या जी? पश्चिमी विक्षोभ है इसका मुख्य कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना 26। प्रश्न संख्या 26 में कहता है कि भारत के किन क्षेत्रों में रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है? भारत के किन क्षेत्रों में रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है? तो किन क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में। क्या जी? पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है कि रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि मानसून के दौरान वर्षा में अंतर क्यों होता है? मानसून के दौरान वर्षा में अंतर क्यों होता है? क्योंकि कहता है कि हवा की गति में भी डिफरेंस होता है। उसके बाद स्थल की ऊंचाई, ठीक है, कहीं स्थल की ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं कम है, इसलिए क्या होता है कि मानसून गड़बड़ा जाता है मामला। कहीं पहाड़ ही ऊंचा है, तो जहाँ पहाड़ ज़्यादा है तो वहाँ क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे मानसून आ रहा है, अगर आपके सामने कोई दीवार दे देगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं रोड से, रोड ब्लॉक है तो आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। वही होता है किसमें? मानसून में। जहाँ पहाड़ है तो वही सब वह पहाड़ क्या करता है? मानसून को रोक लेता है। तो इसलिए किसी भाग में बारिश नहीं होता है, जैसे थार मरुस्थल में बारिश नहीं होता है तो उसमें क्या है, वहाँ एक पर्वत रेंज है, इसी कारण उधर बारिश नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है क्या जी? मानसून का वापसी काल क्या कहलाता है? मानसून जब वापस लौटता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मानसून वापसी। तो सीधा बात बोलते हैं, मानसून वापसी बोलते हैं। उसके बाद मानसून किस प्रकार की जलवायु से संबंधित यानी कि संबंधित है? तो मानसून जो है कि मौसमी जलवायु से संबंधित है। क्या चीज़ है? मौसमी जलवायु से संबंधित है। क्या जी? मानसून। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें कहता है कि भारत के किस तटीय क्षेत्र में मानसून सबसे देर पहुंचती है? तो मानसून जो है भारत के किस क्षेत्र में मानसून सबसे देर में पहुंचती है? कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून के कारण क्या होता है? बारिश होता है। लौटती हुई मानसून जब इधर से चल जाएगा, देखिए गुजरता है या तमिलनाडु के बगल से, किधर से? केरल से, लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं कराता है क्योंकि वहाँ एक पहाड़ी है। पहाड़ी तमिलनाडु में घुसने ही नहीं देता है उसको, मानसून को सीधा उत्तर भारत की ओर भेज देता है। इधर उत्तर भारत की ओर भेज देता है, और जब उधर से लौटती है तब तमिलनाडु में बारिश कराती है। कौन? मानसून। यानी कि लौटती हुई मानसून के कारण कहाँ होती है बारिश? तो तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है? तो स्थानीय पवन कौन है? तो लू। क्या जी? लू को क्या बोलते हैं? स्थानीय पवन बोला जाता है। अगला प्रश्न संख्या 32 कहता है कि भारत में तापमान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो भारत में जो तापमान है सबसे अधिक, हुई तो प्रश्न देखिए क्या? सूर्य का। सूर्य उष्मा का तापमान, देखिए सूर्य यानी तापमान जो है किससे बढ़ता है? तो सूर्य से बढ़ता है, तो वही सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा कराती है? उत्तर पूर्वी जो मानसून है बंगाल के खाड़ी से जो निकलती है वह किस क्षेत्र में बारिश अधिक कराता है? तो वह चेन्नई में बारिश अधिक कराती है। चेन्नई में बारिश उसके कारण अधिक होती है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत में जानवर में सबसे कम तापमान का क्या जी? उत्तर भारत में जनवरी में सबसे कम तापमान का कारण क्या है? वही पश्चिमी विक्षोभ है। क्या जी? पश्चिमी विक्षोभ। जनवरी फरवरी में क्या था? बहुत ठंड होती है। कहाँ? भारत में। तो भारत में भी उत्तर भारत में। ठीक। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कितने प्रमुख ऋतु काल होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या जी? 4 ऋतु काल होते हैं। किसमें? भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती है। अगला प्रश्न संख्या 36 कहता है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ कब सक्रिय होता है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ कब सक्रिय होता है? तो ये जो शीत ऋतु में, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है शीत ऋतु में अधिक प्रभाव करता है किसको? भारत को। अगला प्रश्न संख्या 37 इसमें कहता है कि मानसून के किन 2 प्रमुख शाखाओं में बांटता है? यानी कि मानसून भारत को किन 2 प्रमुख शाखाओं में बांटती है? तो इसको जाएगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। मानसून जो है भारत में जो मानसून है वह क्या जी 2 जगह से निकलता है। कितने जगह से? 2 जगह से। पहला एक अरब सागर है, दूसरा क्या है? दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जो है वह अरब सागर से जो मानसून निकलती है वह मेघालय में सबसे अधिक वर्षा कराती है, और जब बंगाल की खाड़ी जब मानसून निकलती है बंगाल की खाड़ी से तो वह वर्षा कहाँ कराती है? सबसे अधिक चेन्नई में कराती है। अगला प्रश्न संख्या 38 इसमें कहता है कि किस पर्वत श्रृंखला के कारण भारत में ठंडी हवाएं नहीं आ पाती है? किसके कारण है? भारत में जो है कि हिमालय के कारण भारत में ठंडी हवा नहीं आ पाती है। आप समझिए जब हिमालय से जो ऊपर है, जैसे क्या जी रूस में क्या है कि रूस
सब देश है, ठंडा देश है, ठंडा देश, इसलिए वहाँ का हर एक आदमी क्या करता है, शराब पीता है, अल्कोहल का यूज करता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, सब अल्कोहल पीता है। कहाँ? रूस में, जो ठंडा प्रदेश है उसमें। ठीक, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, इसमें कहता है कि मानसून की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसून की सबसे प्रमुख विशेषता आ जाए अनिश्चितता है। क्या? अनिश्चितता, कभी भी कुछ कर सकता है कौन? मानसून। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 कहता है कि वर्षा के लिए कौन सी स्थिति अनुकूल मानी जाती है? तो क्या है? निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब क्या होता है? निम्न वायुदाब वर्षा के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो दोस्तों 40 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे और 10 प्रश्न बचा है। अगर आप अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि वीडियो प्रॉपर आपको मिले तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब चलिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, इसमें कहता है कि कौन मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मानसून के दौरान सबसे अधिक बरसात तो किस क्षेत्र में होती है? तो किस में होती है? मानव शिरम जो मेघालय में, कहाँ? मानव शिरम मेघालय में, वहीं सबसे अधिक बारिश होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 42 में कहता है कि गर्मियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सी स्थिति बनती है? गर्मी में भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी स्थिति बनती है? तो क्या? तो निम्न दाब बनती है, निम्न दाब बनती है। देखिए वायु जो बहती है, वायु चल हवा जो चलता है, हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। कैसे? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। ठीक, वैसे भी देखिए किसी भी चीज में आप पानी को ही ले लीजिए, क्या है? पानी उच्च लेयर से कहाँ नीचे को, पानी जब ऊंचाई पर रहता है तो वह क्या कहाँ नीचे जाने के लिए चाहता है, तो वही हवा में भी होता है। हवा जहाँ उच्च दाब रहेगा तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने की कोशिश करेगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना? 43, इसमें कहता है कि भारत में वायुदाब सबसे अधिक कब होता है? भारत में वायुदाब सबसे अधिक कब होता है? तो सबसे अधिक जो है शीत ऋतु में होता है। शीत ऋतु में जो है कि वायुदाब सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 44 कहता है हिमालय भारत को किन दो हवाओं से बचाता है? भारत में जो हिमालय है वह भारत को 2 हवाओं से बचाती है। कौन कौन हवा से? एक जो है क्या जी, शीत बाइबेरियाई हवा से, क्या जी? शीत साइबेरियाई हवा से, क्या जी? शीत साइबेरियाई हवा से बचाती है। ठीक, क्या करता है? साइबेरिया हवा जो है वह साइबेरिया हवाएं कहाँ चलती है? तो ठंडे प्रदेश में चलता है, तो वह जो हिमालय जो है उसको बचाती है। जैसे साइबेरियाई हवा जो है उत्तर रूस से इधर आता है, किधर? भारत की ओर आता है, लेकिन हिमालय जो है, हिमालय भारत से बहुत ऊंचा है, तो इसलिए क्या करता है कि उस साइबेरियाई हवा को जो है रोक लेती है। कौन? हिमालय। अगला प्रश्न संख्या 45, इसमें कहता है कि तटीय क्षेत्रों का तापमान क्यों स्थिर रहता है? तट क्षेत्र का तापमान क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि समुद्र के समीप होने के कारण, जो चीज देखिए समुद्र के जो समीप रहता है वहाँ तो न अधिक ठंडी रहता है न अधिक गर्मी रहता है, वहाँ सब दिन लगभग एक समान कैसे तापमान रहता है। अगला प्रश्न संख्या 46 में कहता है कि जलवायु का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जलवायु का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक प्रभाव। देखिए मतलब अत्यधिक प्रभाव, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिएगा जिस मौसम में बारिश नहीं होगा उस समय फसल उतना अधिक नहीं होता है, किसान को उतना फायदा नहीं होता है। ठीक, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 47, इसमें कहता है कि भारत में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में? राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं के बराबर होता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, जलवायु निर्धारण के मुख्य घटक क्या है? तो जलवायु निर्धारण के मुख्य घटक हैं क्या जी? तापमान भी है, तापमान के कारण भी जलवायु निर्भर करता है। तो उसके बाद वायु दाब पर भी निर्भर करता है, वर्षा पर तो करता ही करता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। यदि D4 हो जाएगा, D4 कुछ होगा, D4 मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न है 49 में कहता है कि भारत के किन क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के पास होने से अधिक वर्षा होती है? तो किन क्षेत्रों में? अंडमान निकोबार जो है भूमध्य रेखा के लगभग कितना समीप है? लगभग 800 कुछ किलोमीटर दूर है। कौन? अंडमान निकोबार का कुछ भाग जो नीचे वाला भाग 876 किलोमीटर के आसपास है दूर। तो वहाँ जो है कि भूमध्य रेखा के कारण सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है अंडमान निकोबार में। अब जो कि लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि भारत में जलवायु की विविधता किस बात को दर्शाती है?
किस बात को दर्शाती है? तो यह विविध भौगोलिक स्थिति, क्या जी, विविध भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। विभिन्न, क्या जी, भारत में विविधता, जलवायु विविधता का कारण क्या है? तो यह दिखाता है कि हमारा जो भारत है वह विभिन्न प्रकार के भौगोलिक स्थिति से ही बना है। ठीक, देखिए जिस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार के, क्या जी, विविधताओं का देश, क्या विविधता का देश माना जाता है किसको? भारत को। इसलिए तो आई होप आपको 50 प्रश्न में से बहुत सारा प्रश्न का आप उत्तर दिए होंगे। ठीक ठीक, तो आई होप आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।